हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैन का 13वां यूज सीखने वाले हैं और वो है क्या? देखिए, आगे है ऑब्जेक्ट, ये पेसिव वॉइस है ना। ऑब्जेक्ट कैन हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब ये पेसिव वॉइस है किसका? कैन हैव टू का, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कैन हैव टू मतलब राम को बाजार जाना पड़ सकता है, उसे खाना खाना पड़ सकता है, मुझे लेटर लिखना पड़ सकता है, सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। मतलब नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो हम कैन हैव टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में देखा है। आज के वीडियो में हम लोग इसके पेसिव वॉइस को देखने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने दोनों कंपेयर करके लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए किसी भी चीज के लिए। सब्जेक्ट कैन हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। अब ये उसी का पेसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट कैन हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जस्ट फॉर एग्जांपल, पहले इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं, फिर इसके सेंटेंसेस पे हम लोग आ जाएंगे। जैसे मोहन को लेटर लिखना पड़ सकता है, मोहन कैन हैव टू राइट अ लेटर। राम को मैसेज भेजना पड़ सकता है, राम कैन हैव टू सेंड मैसेज। मुझे आपसे बात करनी पड़ सकती है, आई कैन हैव टू टॉक टू यू। मोहन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, मोहन कैन हैव टू रिपेयर फैन। लास्ट वीडियो में इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। गाइस, इसके पेसिव वॉइस की बात करें तो क्या होगा? हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ना, जो भी सब्जेक्ट होता है वो वहां जाकर पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ जाता है ना। और जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट होता है वो पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। ये तो हम लोगों को पता है। तो आइए उसको समझते हैं। जैसे देखो, राम को लेटर लिखना पड़ सकता है ना। तो यहां पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हिंदी क्या होगा? राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। देखो, जा आकर, नानी ने आकर, पढ़ आकर, सकता, सकती, सकते आकर है हुआ है। राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। मेरे द्वारा उसे धोखा दिया जाना पड़ सकता है। मोहन के द्वारा नया बिजनेस शुरू किया जाना पड़ सकता है। हमारे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है। मोहन के द्वारा कंप्यूटर खरीदा जाना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। ठीक है, तुम्हारे द्वारा वीडियोस बनाए जाने पड़ सकते हैं। हमारे द्वारा उसे पीटा जाना पड़ सकता है। राम के द्वारा टीवी देखी जानी पड़ सकती है, जानी पड़ सकती है, टीवी देखी जानी पड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप हिंदी में बना सकते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम के द्वारा टीवी देखी जानी पड़ सकती है। अब राम के द्वारा, तो राम के द्वारा जिस भी शब्द के आगे लगता है के द्वारा, हम उसको पीछे ले जाते हैं। राम के द्वारा मतलब बाय राम। टीवी देखी जानी पड़ सकती है, तो टीवी कैन हैव टू बी वॉच्ड बाय राम। मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। मेरे द्वारा मतलब बाय मी बाद में रहेगा, लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। लेटर कैन हैव टू बी रिटन बाय मी। तुम्हारे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, सो मैसेज कैन हैव टू बी सेंट बाय यू। हमारे द्वारा कंप्यूटर खरीदा जाना पड़ सकता है, कंप्यूटर कैन हैव टू बी परचेज्ड बाय अस। राधा के द्वारा सब्जियां बेची जानी पड़ सकती है, वेजिटेबल्स कैन हैव टू बी सोल्ड बाय राधा। मेरे द्वारा उसे समझाया जाना पड़ सकता है, सो ही कैन हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। आपके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, टॉपिक कैन हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू। हमारे द्वारा पंखा रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, सो फैन कैन हैव टू बी रिपेयर्ड बाय अस। आपके द्वारा पैसे कमाए जाने पड़ सकते हैं, सो मनी कैन हैव टू बी अर्न्ड बाय यू। हमारे द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाना पड़ सकता है, सो होमवर्क कैन हैव टू बी कंप्लीटेड बाय अस। रोहन के द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किया जाना पड़ सकता है, सो मैसेज कैन हैव टू बी फॉरवर्डेड बाय सोहन। मेरे पापा के द्वारा पैसे सेव किए जाने पड़ सकते हैं, जो मनी कैन हैव टू बी सेव्ड बाय माय फादर। मेरे पापा के द्वारा बैंक में पैसे डिपॉजिट किए जाने पड़ सकते हैं, सो मनी कैन हैव टू बी डिपॉजिटेड बाय माय फादर इन द बैंक। राम के द्वारा नाश्ता बनाया जाना पड़ सकता है, सो ब्रेकफास्ट कैन हैव टू बी मेड बाय राम। राधा के द्वारा नाश्ता किया जाना पड़ सकता है, सो ब्रेकफास्ट कैन हैव टू बी टेकन बाय राधा। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाना पड़ सकता है, मेरे द्वारा आपको, तो आप मतलब यू कैन हैव टू बी टॉट बाय मी। राधा के द्वारा मोबाइल ऑपरेट किया जाना पड़ सकता है, सो मोबाइल कैन हैव टू बी ऑपरेटेड बाय राधा। मेरी मम्मी के द्वारा मुझे पीटा जाना पड़ सकता है, सो आई कैन हैव टू बी बिटन बाय माय मदर। तुम्हारे द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है, सो रूम कैन हैव टू बी क्लीन्ड बाय यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस गाइस आप बना सकते हैं। अगर इसी को 5 बनाना है तो पहले हिंदी बनाते हैं। मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, मेरे द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना
पड़ सकता है? क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? मेरे द्वारा लेटर कैसे लिखा जाना पड़ सकता है? किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? इसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। लेटर कैन हैव टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता है। लेटर कैन नॉट हैव टू बी रिटन बाय मी। क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? कैन लेटर हैव टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर कब लिखा जाना पड़ सकता है? सो व्हेन कैन लेटर हैव टू बी रिटन बाय मी। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? बाय हुम कैन लेटर हैव टू बी रिटन। आपके द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है। सॉन्ग कैन हैव टू बी संग बाय यू। आपके द्वारा गाना नहीं गाया जाना पड़ सकता है। सॉन्ग कैन नॉट हैव टू बी संग बाय यू। क्या आपके द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है? कैन सॉन्ग हैव टू बी संग बाय यू। आपके द्वारा गाना कब गाया जाना पड़ सकता है? सो व्हेन कैन सॉन्ग हैव टू बी संग बाय यू। किसके द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है? सो बाय हुम कैन सॉन्ग हैव टू बी संग। मैजिशियन मतलब जादूगर के द्वारा जादू दिखाया जाना पड़ सकता है। सो मैजिक कैन हैव टू बी शोन बाय, शो का थर्ड फॉर्म शोन, शोन बाय मैजिशियन। जादूगर के द्वारा जादू नहीं दिखाया जाना पड़ सकता है। सो मैजिक कैन नॉट हैव टू बी शोन बाय मैजिशियन। क्या जादूगर के द्वारा जादू दिखाया जाना पड़ सकता है? कैन मैजिक हैव टू बी शोन बाय मैजिशियन। जादूगर के द्वारा जादू कैसे दिखाया जाना पड़ सकता है? सो हाउ कैन मैजिक हैव टू बी शोन बाय मैजिशियन। और किसके द्वारा जादू दिखाया जाना पड़ सकता है? बाय होम कैन मैजिक हैव टू बी शोन। आपके द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर की जानी पड़ सकती है। सो कॉन्सेप्ट कैन हैव टू बी क्लियर्ड बाय यू। आपके द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं की जानी पड़ सकती है। सो कॉन्सेप्ट कैन नॉट हैव टू बी क्लियर्ड बाय यू। क्या आपके द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर की जानी पड़ सकती है? कैन कॉन्सेप्ट हैव टू बी क्लियर्ड बाय यू। आपके द्वारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर की जानी पड़ सकती है? सो हाउ कैन कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी क्लियर्ड बाय यू। और किसके द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर की जानी पड़ सकती है? सो बाय हुम कैन कॉन्सेप्ट हैव टू बी क्लियर्ड। मेरे द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है, या मैं ऐसा बोलूं मेरे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किया जाना पड़ सकता है। मैसेज कैन हैव टू बी फॉरवर्डेड बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया जाना पड़ सकता है। मैसेज कैन नॉट हैव टू बी फॉरवर्डेड बाय मी। क्या मेरे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किया जाना पड़ सकता है? कैन मैसेज हैव टू बी फॉरवर्डेड बाय मी। मेरे द्वारा मैसेज फॉरवर्डेड कब किया जाना पड़ सकता है? तो कब मतलब व्हेन। सो व्हेन कैन मैसेज हैव टू बी फॉरवर्डेड बाय मी। और किसके द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किया जाना पड़ सकता है? बाय हुम कैन मैसेज हैव टू बी फॉरवर्डेड। सो गाइस यहां पर जो ओरल फॉर्म में मैंने आपको सेंटेंस बना बना के दिखाया, उम्मीद करता हूं आपने भी बोल बोलकर देखा ही होगा। गाइस थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देख लेते ताकि और आसान हो जाए। हमारे द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है। सो हमारे द्वारा गाना मींस सॉन्ग। सो सॉन्ग कैन हैव टू बी गाया संग बाय अस। हमारे द्वारा गाना गाया जाना पड़ सकता है। तो सॉन्ग कैन हैव टू बी संग बाय अस। उनके द्वारा पत्र लिखा जाना पड़ सकता है। उनके द्वारा पत्र, अ लेटर कैन हैव टू बी रिटन बाय देम, रिटन बाय देम। ठीक है। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाना पड़ सकती है, अंग्रेजी। सो इंग्लिश कैन हैव टू बी टॉट बाय मी, टॉट बाय मी। ठीक है। उसके द्वारा मुझे समझाया जाना पड़ सकता है, मुझे। सो आई कैन हैव टू बी एक्सप्लेन्ड उसके द्वारा, बाय हिम, या कोई लड़की है तो बाय हर, जैसा भी आपको लगे। सो आई कैन हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय हिम या आई कैन हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय हर। शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पीटा जाना पड़ सकता है, विद्यार्थियों को। सो स्टूडेंट्स कैन हैव टू बी, पीटा जाना पड़ सकता है, बिटन। टीचर के द्वारा, बाय टीचर्स, बाय टीचर। सो स्टूडेंट्स कैन हैव टू बी बिटन बाय टीचर। सो गाइज यहां पर मैंने क्या किया, आपको ये जो कैन हैव टू का पेसिव वॉइस था वो समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आया भी बहुत अच्छे से होगा। तो यहां पर जो हम लोगों ने कैन हैव टू का पेसिव वॉइस डिस्कस किया, जो कैन हैव टू बी वाले फॉर्मूले के साथ था। ऑब्जेक्ट कैन हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब आप जिसमें जितने सेंटेंस बना बना के देखेंगे उतना आसान होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे स्ट्रक्चर यूट्यूब पर भी नहीं है, और साथ ही स्टूडेंट्स भी ऐसे स्ट्रक्चर बोल ही नहीं पाते, क्योंकि सामने ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी जब पढ़ाया ही नहीं जाता। तो
प्रैक्टिस इन हिंदी सेंटेंसेस की कीजिए, इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए, जुबान पर फ्लो आ जाएगा, ऑटोमेटिक ऐसे सेंटेंस बनना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।